हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है मैथ, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, गणित है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि जो आप लोग का पेपर का पैटर्न क्या है, यस और टी है। क्या है बाबू, यस और टी है। इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोग को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा ना, आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दे बाबू, अगर आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर हो गया है या नहीं होने वाला है तो इसको आप लोग देखिएगा। क्यों देखिएगा, अगर होने वाला है तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हो चुका है तो आप लोगों का जो प्री बोर्ड एंड आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, 20 MCQ रहेगा। ये आप लोग का पेपर का पैटर्न पता ही है। और 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा जिसको हमें सॉल्व करके लगाना होगा, सवाल को सॉल्व करना रहेगा। पहला क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चन के रूप में दिया गया क्या कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसको जो सॉल्व करने पर आएगा ना, अभाज्य गुणनखंड को विभाजित करने पर जो इसका राइट आंसर आएगा ना, क्या आएगा बाबू, इसका 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर 2 पे पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया क्या कि एच दिया है, HCF बराबर क्या दिया गया है, 252 कामा 594 बराबर क्या दिया गया, 18 दिया गया। तो ज्ञात कीजिए LCM 252 कामा 594। इसी को हमें LCF दिया गया, इतना दे गया और LCM हमें ज्ञात करना। तो इसका जो सॉल्व करने पर राइट आंसर आ जाएगा जो सॉल्व करेंगे 8316 आ जाएगा, यानी कि 8316 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर दिया जाएगा, यही ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, यानी कि इसके शून्यक क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, 3 कामा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 कामा माइनस 1 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्या दिया गया, के कामा क्या दिया गया, के ओ के क्या है मतलब इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल है, यानी कि 0 के बराबर शून्यक है, यानी कि इसके बराबर क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो चौथा का सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पता है, नहीं पता तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते इस कंडीशन में। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, और जबकि ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि क्या है, रियल नंबर है। फिर क्या दिया गया है, को दो चरों एक्स और वाई के रेखीय समीकरण कहा जाता है। यदि इस कंडीशन में क्या होगा, तो यदि ये कहलाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नॉट इक्वल 0 के। ठीक, इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला देखिए क्या दिया गया कि दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी, यानी कि तो संख्याएं क्या होंगी हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 5 कामा 3 हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस क्या दिया गया 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, यानी कि मूलों का योग क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सातवें का सही आंसर बाबू 3/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन दिया कि गुणनखंड विधि द्वारा एक्स स्क्वायर प्लस बराबर दिया गया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, 11x, यानी कि 11x है, और फिर 20 माइनस 28 का हल है, यानी कि 28 का हल होगा। इसको सॉल्व करने पर समीकरण को क्या हल होगा, क्या आंसर आएगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आठवें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू हमारा, इसका 7 और 4 हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी -11 कामा क्या दिया गया -8 कामा -8 डॉट डॉट का पहला धनात्मक पद है, यानी कि इसका पहला धनात्मक पद क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है बाबू, इसका पहला धनात्मक पद 1 होगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के संबंध पर प्रसिद्ध गणितज्ञ है, यानी कि प्रसिद्ध गणितज्ञ क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है, गॉस है। कौन है बाबू, गॉस है, जो कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया क्या कि दो आकृतियां
जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो कहलाती हैं, यानी कि वो क्या कहलाती हैं हमें ये बताना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा पता है, वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं, जो कि हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा। 12 वाला क्वेश्चन है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर क्या दिया गया है 57 अंश और कोण ई बराबर क्या दिया गया 75 अंश है, तो कोण सी है, यानी कि इस कंडीशन में कोण सी किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोण सी का मान हो जाएगा 48 अंश, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 13 वाला की बिंदु P दिया गया है और फिर क्या दिया गया 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है, यानी कि मूल बिंदु से दूरी कितनी है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, 13 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मूल बिंदु की जो दूरी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगी, जो कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन यानी कि 14 क्वेश्चन दिया गया, यदि बिंदुओं क्या दिया गया है Q बराबर क्या दिया गया है -6 कामा क्या दिया गया 5 और R दिया गया है -2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य है, यानी कि रेखाखंड का मध्य क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो इसका जो 14 का यानी कि 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, यही सही है, क्या है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी बाबू ए का मान जो हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कॉसेक थीटा का मान होगा, यानी कि कॉसेक थीटा का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसको जो सॉल्व करने पर राइट आंसर आएगा बाबू, देखो कॉस यानी कि लंब बराबर क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, तो यानी कि लंब कितना दिया गया 8 दिया गया, आधार कितना दिया गया ये 15 दिया गया, तो कॉसेक बराबर क्या होता है बाबू, इसको पाइथागोरस प्रमेय से जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा ना, क्या आ जाएगा कोसेक बराबर 17/15 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा सॉरी 17/8 आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 कामा तो थीटा का मान होगा, यानी कि थीटा का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, थीटा का मान 60 अंश हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया क्या कि जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो कहलाता है, यानी कि वो क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा उन्नयन कोण कहलाता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, उन्नयन कोण कहलाता है, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, 18 वाला क्वेश्चन दिया गया किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण मान होगा, यानी कि सूर्य के उन्नयन कोण मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये कितना हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया क्या कि एक रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती, यानी कि वो क्या कहलाती है हमें ये बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना जीवा कहलाती है बाबू, क्या कहलाती है जीवा कहलाती है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिएगा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सॉरी हमारा इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक खींची जा सकती है, यानी कि सी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि सभी खंड को हल कीजिए, यानी कि सभी खंड को हमें सॉल्व करना है, जिसमें से हमारा क्या दिया गया देखिए इन सभी क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे बाबू, इसको आप लोग को खुद से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है चलिए आप लोग को ये जरूर बताएंगे। ठीक है, देखो आप लोग का क्या दिया गया, इसमें 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन दिया गया, टोटल आप लोग का 6 क्वेश्चन रहेगा, 12 नंबर का आप लोग का 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें का वाला क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है समझिएगा, स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग को कोई भी कॉपी में या रफली कॉपी में किसी भी कॉपी में इसको नोट कर लेना है, यानी कि लिख लेना है। कब कैसे लिखना है, वीडियो को रोक करके या वीडियो को ये जो है क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार करके, ठीक है, यानी कि स्टॉप करके, तो इसको आप लोग को नोट कर लेना है, इसको आप लोग को सॉल्व जरूर कर लेना है, अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना है। पहला दूसरा क्वेश्चन सभी को तैयार कर लेना है, विलोपन विधि से इसको हल करना है, सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। ये गा वाला भी तैयार कर लेना है, गा वाला भी और ये अड़ा और चा वाला भी, इसमें भी 12 नंबर
नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देख लो कितना है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबू आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसमें भी सभी क्वेश्चन को हल करना है। इसमें भी कितना 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेगा और आप लोग का 20 नंबर यहाँ से रहेगा। 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो 20 नंबर यहाँ से भी आप लोग का पहला, दूसरा, खा, गा और घा अड़ा वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन देखिए 6-6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर समझिएगा तीसरा वाला क्वेश्चन दिया गया अथवा करके दिया गया, 3 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर भी इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर का ये वाला है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों का अंतर्गत होगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके इसमें दिया गया तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 5वां दिया गया सिद्ध करने वाला है, इसमें अथवा करके दिया गया तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का सभी क्वेश्चन क्लास 10th का यानी कि एसटी कोड का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्या करना है क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।